नमः चंडिकायै। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में मीन राशि फल अगस्त माह 2021 मासिक राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में किस तरह से ये महीना रहने वाला है, कुछ खास कारोबार व्यापार जो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आपको शानदार सफलता देंगे। विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है और जिनमें शानदार सफलता की प्राप्ति हो सकती है। लव लाइफ, व्यापारिक व्यवस्था, मैरिज लाइफ और आपके संपूर्ण जीवन में कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो इस अगस्त के माह में आपको लेने चाहिए, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको हम अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अरविंद आप सभी का बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के अनुसार देखेंगे तो तृतीय भाव और नवम भाव में राहु केतु की युति बनेगा। पंचम भाव में बुधादित्य योग सूर्य बुध की युति बनेगा। छठे भाव के अंदर आपके भाग्य के स्वामी मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में शुक्र ग्रह विचरण करेंगे। भाग्य मीन राशि के अनुसार देखेंगे तो एकादश भाव में शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में विराजमान रहेंगे और आपके राशि के स्वामी ग्रह जो है द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे देवगुरु बृहस्पति। कुंभ राशि में वक्री अवस्था में। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। आध्यात्मिकता का बढ़ावा आपको पूरे माह में मिलेगा। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा कफ की एलर्जी आपको बनेगी। पेट से संबंधित सावधानियां आपको रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करें तो मीन राशि के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के विषय में आपको बहुत शानदार सफलता की प्राप्ति होती है। चाहे वो बीए की पढ़ाई हो या बीबीए की पढ़ाई कहें या फिर बीकॉम की पढ़ाई। कॉमर्स के क्षेत्र में यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो डिग्री है वो सीए की डिग्री है। तो इन सभी डिग्रियों में यदि मीन राशि है आपका और आप इन विषयों को पढ़ना चाहते हैं या इन विषयों को, इन डिग्रियों को लेने के लिए आप कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार है। अगस्त के माह में जो भी आप अपने परफॉर्म को करेंगे उनमें आपको शानदार सफलता मिलती चली जाएगी। सही जॉब प्लेसमेंट का अवसर मिलेगा। पढ़ाई यदि आपकी कंप्लीट हो गई है तो कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से आपको शानदार कैरियर सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं। मीन राशि है आपका तो कुछ ऐसे खास महत्वपूर्ण कारोबार व्यापार जिनमें आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होती है। यदि स्कूल कॉलेज चलाते हैं, इंस्टीट्यूट कोई चला रहे हैं, शेयर मार्केट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी काम आप कर रहे हैं, नर्सरी प्लांटेशन का कारोबार करते हैं, न्यूज़पेपर का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, कोरियर डाक से संबंधित कारोबार करते हैं, कथावाचक हैं आप या फिर किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पीकर हैं या फिर आप एंकरिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोग्राफी के कारोबार से जुड़े हुए हैं या फिर ट्रेडिंग का कारोबार करते हैं। विशेष तरह के व्यवस्थाओं को, व्यावसायिक व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ करके आगे बढ़ने का आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप शानदार सफलता अपने इस अगस्त के माह में प्राप्त करेंगे। मीडिया प्रोफेशन में, पत्रकारिता में यदि आप जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं या फिर शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह से अपने करियर से जुड़े हुए हैं तो ये जो जगह हैं इनमें आपको शानदार सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट के कारोबार के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय बुधादित्य योग के माध्यम से शानदार सफलता की ओर आपको आगे बढ़ा सकता है। बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ने के लिए
इस समय में अपनी पूरी ताकत आपको लगानी चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बेहद शानदार है। भाग्य के स्वामी मंगल ग्रह छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे समय अवधि में आप चाहे जितनी बड़ी कंपटीशन हो, चाहे जितनी बड़ी प्रतियोगिता हो, यदि आपने हिस्सा ली तो वहां पर आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। मीन राशि है आपका, तो थोड़े से आप अपने रिश्तों को विशेष सावधानी पूर्वक चलाएं, देखें और व्यवहारों को करें। व्यवहार यदि आपका किसी भी तरह से कमजोर होता है तो आपके रिश्तों में तनाव पड़ सकती है, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह नीच राशि का होकर के सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। चंद्रमा और शुक्र जो है सम सप्तक योग बना रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपको बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ने के लिए, बेहतर परिणामों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का इस माह में आपको गुरुवार के दिन जरूर पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी स्मरण करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए कुछ खास उपाय हैं इस महीने में। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहे और उसके लिए आपको अपनी व्यवहारों पर विशेष निरीक्षण परीक्षण करने की आवश्यकता है। अविवाहित हैं यदि और विवाह के लिए अपेक्षित हैं, आपका विवाह में कोई रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो विवाह से संबंधित आपको शानदार सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकती है। पारिवारिक सुखद वातावरण की माहौल बना रहेगा और जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी होगा। मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, और यदि आप इस अगस्त के माह में यदि कठिन परिश्रम करते हैं तो राहु और केतु ग्रह के माध्यम से निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण प्लेसमेंट, महत्वपूर्ण उपलब्धि, पद प्रतिष्ठा और अपने कारोबार व्यापार को आप एक महत्वपूर्ण पोजीशन तक ले जा सकते हैं। एक बड़ी ब्रांड बना सकते हैं अपने व्यवस्था को, अपने सिस्टम को, अपने व्यापार को, बिजनेस को। राहु के माध्यम से लोगों का जो पराक्रम है, लोगों की जो सहयोग है, वो महत्वपूर्ण तरीके से आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में शानदार सहयोग के माध्यम से आपके जीवन में तमाम ऐसे अवसरों को ला करके खड़ा करेगा। इस अगस्त के माह में रिश्ते आपके बेहतर होते चले जाएंगे। बुधादित्य योग बना हुआ है, तो ऐसे समय में आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर भी शानदार सफलता, प्रेम संबंध आपका बेहतर होगा। और यदि किसी पार्टनर की अपेक्षा रखते हैं, सही पार्टनर की तलाश में हैं, तो एक महत्वपूर्ण जीवन में पार्टनर की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकता है। प्रिय दर्शकों, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से या हमारे फलादेश के माध्यम से यदि आपको पूर्णतया संतुष्टि नहीं मिल पाई, तो ये हमारा जो कार्यक्रम है ये जन्म राशि के आधार पर है। यदि नाम राशि के आधार पर आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है तो आप परेशान ना हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेजें। आपको आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का, जन्म राशि का और गोचर ग्रह व्यवस्थाओं को आपको विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, निःशुल्क रूप से बताएंगे, और इसके लिए किसी भी तरह का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दर्शकों, कई बार आपके तरह व्यक्ति सवाल करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं वो सवाल करते हैं कि आप निःशुल्क कैसे बता सकते हैं। दरअसल निःशुल्क बताने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है। मकसद हमारा ये है कि दिव्य रत्न संस्थान चैरिटेबल फाउंडेशन है हमारा, ये एक एनजीओ है, ट्रस्ट है, और हमारे एनजीओ में भारत देश से, विदेशों से तमाम ऐसे सज्जन महापुरुष लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण डोनेशन के माध्यम से संस्था के सभी प्रकार के एक्टिविटी में वो पूर्ण सहयोग करते हैं, देख रेख करते हैं, और हमें उनके द्वारा विशेष सहयोग मिल जाता है। और इसी कारण से हमारे संस्थान में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो सभी अपने अपने कार्य को करते हैं, और उन्हें उनके काम के हिसाब से उन्हें उनका जो मेहनताना है वो पूरी तरह से प्राप्त होता है। और ये एक वजह है, इसी वजह से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं। जब आप विश्लेषण लेते हैं
या हमारे चैनल में, हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप हमारे दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो आपको आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी जानकारियां होती हैं वो हम आपको निःशुल्क रूप से बता पाने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे कार्यक्रम को अपने कॉन्टेक्टस लिस्ट के अंदर या अपने लोगों से जुड़े हुए लोगों से आप लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि लोगों को भी इस खास कार्यक्रम का लाभ मिल सके और वो भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या में फंसे हैं, किसी तरह की उलझनों में हैं, तो वो अपने जीवन का संपूर्ण निराकरण निःशुल्क रूप से प्राप्त कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कल्याण करें आपका। जय माता दी।